अकेली नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक साथी भी है, हमारा चांद। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही अपना प्राकृतिक उपग्रह है, और वो है चंद्रमा। द मून। उपग्रह मतलब उपग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं, लेकिन ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, तो चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये कितना बड़ा है पृथ्वी के मुकाबले? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का सिर्फ 1/4 है, काफी छोटा है। सिर्फ 1/4? या पर आसमान में तो काफी बड़ा दिखता है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये बाकी खगोलीय पिंडों की तुलना में हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर, काफी पास है तारों के मुकाबले तो। बिल्कुल, इसीलिए बड़ा दिखता है। हाँ, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पर एक दिलचस्प बात यह है कि हमें हमेशा चांद का एक ही चेहरा या हिस्सा क्यों दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा क्यों नहीं दिखता कभी? इसका कारण बड़ा रोचक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। 27 दिन? ठीक है, और कमाल की बात यह है कि लगभग इतने ही समय में, यानी करीब 27 दिनों में ही, वो अपनी धुरी पर भी एक बार घूम जाता है। मतलब जितनी देर में चक्कर लगाता है उतनी देर में खुद भी घूम जाता है। हाँ, उसका परिक्रमण काल यानी रेवोल्यूशन पीरियड और घूर्णन काल यानी रोटेशन पीरियड लगभग बराबर है। इसी वजह से पृथ्वी से हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग नजर आता है। उसका फार साइड हमें यहाँ से कभी नहीं दिखता। अच्छा, ये बात है। क्या चांद पर जीवन हो सकता है, या वहां है क्या असल में? नहीं, एनसीईआरटी साफ बताता है कि चंद्रमा पर जीवन के लिए जरूरी हालात नहीं है। न वहां पानी है, न हवा। तो सतह कैसी है? इसकी सतह पर पहाड़, पर्वत, मैदान और बड़े-बड़े गड्ढे, क्रेटर्स हैं। ये क्रेटर्स वगैरह चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, जिन्हें हम पूर्णिमा की रात को चांद पर ध्यान से देखने पर देख सकते हैं। वो काले धब्बे जैसे। हाँ, वो धब्बे दिखते हैं, और किताब में नील आर्मस्ट्रांग का जिक्र भी है। हाँ, एक रोचक तथ्य दिया है। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। 1969। ठीक है, तो सौरमंडल में तारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, इनके अलावा भी कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं जो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं?